गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग अभी हैं कैंची धाम में। कल हम लोग के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था और काफ़ी रात को लेट हो गया था, तो मैं उसका हम लोग ने मतलब शूटिंग वगैरह नहीं किया फिर, बिकॉज बात बहुत ज़्यादा झगड़े पे आ गई थी। यहाँ पे कैंची धाम में एक बंदा है विनोद कुमार जोशी। वो ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं, हमारे साथ में और भी दो लेडीज़ और दो जेंट्स थे, मतलब एक फैमिली थी, ओल्ड एज फैमिली थी, तो उनके साथ भी यही हुआ है। वो बंदा रूम दिखाने के लिए लेके जाएगा, रूम वगैरह दिखाएगा, फिर सब कुछ करेगा। फिर आप अगर उसके बाद बार्गेन करते हैं तो वो आपको 1500 में बोलेगा हाँ सर ठीक है चलो मैं आपको करके दे देता हूँ। और उसके बाद में फिर वो बोलेगा, फिर जब आप रूम में जाएंगे ना बोलेंगे चलो खाने खा के आते हैं या कुछ भी थोड़ा देर का बैग है सामान लेने, तो इंस्टेंट रूम में जाने के पहले वो बोलेगा कि नहीं सर 1500 में नहीं, आप 1800 दे दो, 300 बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो करके बात करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा आपको कि सर मेरा सेठ से बात हुआ है, 2500 के नीचे एक रुपये भी नहीं लगेगा। और ये तब बोलेगा जब लेट नाइट हो चुका रहेगा, ऑलमोस्ट सारे जो रूम्स वगैरह होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। अगर आप स्पॉट पे खड़े हैं, मोस्टली तो सब फ़ोन पे बुकिंग करके आते हैं, तो जब यहाँ बुकिंग में स्टे करने के लिए पहुँचेंगे तब ये इशू क्रिएट करेगा। तो हमारे साथ भी वही हुआ है। हमने पहले उससे बात कर ली, रूम देने के लिए एग्री हो गया, तो और मैंने उसको बोला कि मैं नीचे खाना खा के आता हूँ, मेरी फैमिली को खाना खिला देते, फिर हम ऊपर रूम में जाएंगे। तो उसने ड्यूरिंग हम खाना खा रहे थे उसके बीच में उसका फ़ोन आया, बोले सर वो 200 रुपये और करवा दो, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी ये वो करके ना। चल ठीक है कर देंगे। तो टोटल 1800 में हमारा बात हुआ। फिर उसके बाद में जब हम वापस रूम के होटल के नीचे पहुँचे होटल में जाने के लिए, तो वो बंदा बोलता है सर 2500 लगेगा, 2500 से 1 रुपये कम नहीं। और उसने ये तब बोला जब 11 बज रहे थे, 10:58। फॉर सारी यहाँ पे शॉप्स जो रूम्स वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके थे, सबके रिसेप्शन बंद थे, या तो अगर हम लोग जाते भी तो फिर वो लोग जहाँ 1000 का चीज़ है वो 2000 में देते। तो इस तरीके की लूट मार यहाँ चल रही है। और एक और चीज़, 2-3 और चीज़ें सामने आई है कि यहाँ पे जैसे सब दिल्ली और हरियाणा टिपिकली नाम लिया बंदे ने, तो वहाँ के सारे लोग हैं तो पॉलिटिकल पावर लगाएंगे करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालू है, जैसे कि जुआ वगैरह खेलना, लेट नाइट तक ड्रिंक्स वगैरह जो प्रोवाइड करना, इवन लड़कियों का। यस, तो अभी यहाँ पे हमारा लोकल से बात हुआ, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं डालूँगा और ना ही वो मैं डिटेल आपको शेयर करूँगा। बट यहाँ पे ये बंदे ने लिटरली एडमिट किया है कि यहाँ पे यही सारी चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे आप खुल्लम खुल्ला करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ है, लेट नाइट 11-12 बजे के आसपास। 4 पुलिस वाले जो हरियाणा से थे वो आए थे, और वो कोई कपल को ढूंढ रहे थे, कोई लड़की भाग के आई है या लड़का उसको भगा के लाया है, गॉड नोज। तो कल रात को वो भी यहाँ पे चेकिंग चल रही थी। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर है कि अभी जितने भी धाम वगैरह है या कहते हैं ना कि जो हमारे संस्कृति में है, जहाँ हम कोई चीज़ को मानते हैं, जैसे नीम करोली बाबा हो गए या धाम हो गए जहाँ हम जाते हैं, तो यहीं पर ही ना लूट चोर बाजारी बहुत ज़्यादा चालू है। श्रद्धालु तो अपनी श्रद्धा से जाते हैं कि आपके मन में रहता है कि हमें हमारी इच्छा है या हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं, भक्ति है। बट भाई भक्ति का बिज़नेस बनाया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहे। जिनको जाना है वो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भक्ति के ऊपर कुछ बात आ जाए, आप ना जाना चाहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप लोग जाओ करो, बट अब ये सारी चीज़ों से सावधान रहो। और मैं तो ज़्यादातर यहाँ जाना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये लोग मैं इसके पहले भी एक बार मेरी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। अब थोड़ा यंग ब्लड है तो मारा मारी तक पहुँच जाता हूँ मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करता हूँ। तो मैं मोस्टली यहाँ पे आना और ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। बट ये आज के मेरा कहने का मतलब इतना है कि भक्ति का बिज़नेस बनाया जा रहा है, जो बहुत गलत है। आप श्रद्धा से आते हो और आपकी श्रद्धा ही इन लोग का बिज़नेस है। बाकी आप देख लो आपको कैसा क्या करना है। और साथ में कभी ऐसी जगह ट्रैवल करो तो प्रोटेक्शन करो, टाइम पे जल्दी टाइम से पहले पहुँचो, मतलब लेट नाइट आपकी चेक इन ना हो। आप जो भी स्पॉट पे पहुँचना हो तो एटलीस्ट डे टाइम में पहुँच जाओ, या तो मैं तो कहता हूँ आफ्टरनून में ही पहुँच जाओ, 12-1-2 बजे तक पहुँच जाओ। आप स्टे करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो तो ज़्यादा बेटर है। लेट नाइट के लिए चीज़ें अवॉइड ही करो, अगर स्पेशली आपके साथ कोई फीमेल है तो। मेल्स भी हैं तो भी अवॉइड करो, आज के डेट में भरोसा नहीं। यहाँ पे पता चला है कि कुछ टाइम पहले कोई एक रिसोर्ट था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ऑनर ने ही दारू पी के नशे में ही एक को गोली मार दी, और पॉलिटिकल पावर था तो 14 दिन में वापस बाहर भी आ गया, और अभी वही होटल चला रहा है। तो ऐसे लोग हैं यार, तो देखो आपको कैसा क्या लगता है। बट अपने चीज़ों में रहो, अपने फैमिली को टाइम दो, और अगर आपको श्रद्धा भक्ति है तो मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ ऐसे जानवरों के लिए कुछ अच्छा करो। अगर आप एनिमल लवर नहीं हैं तो कुछ ऐसे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद जो लोग हैं ना, आप उनके लिए कुछ अच्छा करो। आप जो पैसा इधर डालोगे, आप आओ घूम के जाओ करो, बट ऐसा कुछ पैसा उनके लिए खर्चा करो, तो वो ज़्यादा बेटर है, आप किसी की ज़िंदगी बनाओगे।
rather than just paying money to these guys. That is not good. Rest choice is yours. मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, बाकी अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू। बाकी बने रहिए ब्लॉग में। अब हम जाएंगे कैची धाम दर्शन करके, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम यहाँ पे और नहीं रहने वाले, बिकॉज़ कल रात को जो इंसिडेंट हुआ उसके वजह से मेरी तो ऐसे पीछे है नहीं। और यहाँ पे अभी क्लाइमेट जो क्लाइमेट है वो देखो पूरा बारिश वाला हो रहा है। और हम लोग नैनीताल में है, मतलब कैची धाम में है, वहाँ से ऊपर नैनीताल है। यहाँ के रोड्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा पतले होते हैं, कि जो रोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े डेलिकेट टाइप है, डेलिकेट डार्लिंग है। तो अगर लैंडस्लाइड हुआ कुछ हुआ तो हम यहाँ अटक सकते हैं। तो हमको अभी फटाफट निकलना होगा, और हम तभी निकल पाएंगे जब हमारी मैडम तैयार हो जाएगी। रेडी हुआ क्या? हाँ। चलो हो गया। बाय बाय गाइस, सी यू। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हमारा रूम है। हम लोग यहाँ पे रात को 1 बजे आए थे। नहीं वो तो आगे जाके लेके जानकारी देनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर अगर बिना प्रॉपर जानकारी अगर कुछ डाला जाएगा ना तो वो गलत देंगे। और बेस्ट लोग ये तीन लोग ही हैं। ये जोशी और ये है ना, तो ये बाहर के हैं, या तो लीज पे ले क्योंकि ये यहाँ के प्रॉपर लोग नहीं हैं, मतलब ये नैनीताल के आसपास के हल्द्वानी के होंगे। ये क्या कहते हैं, हम लोग कैची धाम पहुँच गए हैं और ये है कार पार्किंग। यहाँ पे कार का 200 रुपीज़ है और बाइक का 60 रुपीज़ है, बट योर कार विल बी सेफ हियर। तो हमारे दर्शन हो गए। फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था तो नहीं बनाया। अरे आइए, इधर आइए। चलो क्या लेने के लिए